जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज भूगोल का जो टॉपिक होगा ये भारत में वायु परिवहन और सड़क परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उन चीज़ों को हमको करंट में पढ़ना है, तो इसलिए हम यहाँ पे उन्हीं बिंदुओं को उठाया है जो क्या है, जो जीएस का कार्य करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्या है, ये करंट में काम करती हैं, तो उनको हम लोग क्या, आप लोग क्या करंट में आप पढ़ेंगे। जो जीएस से संबंधित आपके पॉइंट है उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, भारत में वायु एवं सड़क परिवहन। और कल हम लोगों ने पढ़ा है भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास, आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि वायु परिवहन और सड़क परिवहन के बारे में। अब जैसे हम कहेंगे भारत में जो पहली जो है, जो क्या कहते हैं, उड़ान भरी गई है, कहाँ से, ये इलाहाबाद से नैनी। अब जो है इलाहाबाद है, नैनी है, ये पूरा प्रयागराज कहलाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रॉपर इलाहाबाद से क्या है, नैनी के लिए पहली आपकी उड़ान भरी गई थी कब, 1911 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में पहली बार की जो क्या हवाई जहाज़ की उड़ान उड़ी है कब, 1911 में। और कहाँ से कहाँ, इलाहाबाद से नैनी। नेक्स्ट है आपका कि जो वायुयान है, इसका जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, 1953 में किया गया है। कब किया गया है, 1953 में किया गया है। अब देखिए उड़ान योजना क्या है, तो पीएम मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन शिमला से किया। कहाँ से किया है, ये शिमला से किया, और शिमला से दिल्ली। तो इसका नारा क्या है, कोटेशन क्या है, इसका कोटेशन है, उड़े देश का आम नागरिक। क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। ये पूछा जा सकता है कि 2017 से उड़ान योजना जो आरंभ हुई है, इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य लिख लेना आप लोग, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। आगे है हम देखेंगे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा का क्या है, ये प्रकार है। ये हवाई अड्डा का क्या है, ये प्रकार है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस हवाई अड्डे का कैसा प्रकार है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कोई भी हवाई अड्डा है, जैसे लखनऊ का हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह, अगर इसका विस्तार और करना है, और अधिक विस्तार करना है, लेकिन विस्तार करने में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको समस्याएं आ रही हैं कि ये हवाई अड्डा क्या है, बहुत बिजी हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। तो इसके स्थान पे किसी नई हवाई अड्डे को बनाना, उसी के आसपास, लगभग उसी के 5-6 किलोमीटर के एरिया में आसपास क्या नए हवाई अड्डे को बनाना। तो इस प्रकार की योजना, इस प्रकार के जो हवाई अड्डे को क्या कहेंगे, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो परिभाषा इसकी ये बनेगी, किसी भी पुराने हवाई अड्डे के पास में नए हवाई अड्डे का निर्माण करना, वो कैसा हवाई अड्डा कहलाता है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे भारत के जो प्रमुख जो आपके क्या कहते हैं हवाई अड्डा है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। है तो बहुत सारे। और पालम हवाई अड्डा, तो आपको याद रखना है, ये पालम हवाई अड्डा ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछेगा पालम हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसका नाम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। क्या नाम है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। पालम हवाई अड्डा पूछे या फिर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूछे, कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका सांता क्रूज हवाई अड्डा, तो ये आपका है मुंबई में। कहाँ पे है, ये आपका मुंबई का है। और इसे छत्रपति साहू जी हवाई अड्डा भी कहते हैं, छत्रपति साहू जी हवाई अड्डा भी कहते हैं। आगे हम देखें मीनाम्बकम, तो ये आपका चेन्नई हवाई अड्डा। क्या है आपका, चेन्नई हवाई अड्डा। तो मीनाम्बकम जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पे, तमिलनाडु में है। इसका दूसरा नाम क्या है, चेन्नई हवाई अड्डा। तो सबके दो दो नाम बोल रहे हैं, तो एक तो आपका लिखा हुआ है, और दूसरा जो हम मौखिक बता रहे हैं इसको भी आपको अथवा करके लिख लेना। जैसे पहला पालम हवाई अड्डा है, इसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहते हैं। कहाँ है, दिल्ली में है। सांता क्रूज हवाई अड्डा, इसे कहते हैं छत्रपति साहू जी हवाई अड्डा। तीसरा आपका मीनाम्बकम, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसे चेन्नई हवाई अड्डा भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे दमदम हवाई अड्डा, तो ये आपका कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता। तो कोलकाता हवाई अड्डे को क्या कहते हैं, दमदम हवाई अड्डा। और इसका जो अन्य नाम है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आपका ये चौधरी चरण सिंह, ये आपका लखनऊ वाला है। कौन सा है आपका, लखनऊ। तो लखनऊ के हवाई अड्डे को चौधरी चरण सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं,
चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहते हैं। और चौधरी चरण सिंह आपको पता होना चाहिए भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। इनका बर्थडे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस रूप में? किसान दिवस के रूप में। ये क्या है? आपके किसानों के मसीहा। और इन्हीं के नाम पर लखनऊ का जो हवाई अड्डा है ये क्या है? आपका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है ना। और ये आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसे 50 वर्षों तक गौतम अडानी ने क्या किया है? इसे एग्रीमेंट करके अपने कब्जे में ले लिया है और इसका क्या है? निजीकरण हो गया है। आगे हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ये वाराणसी का है, वाराणसी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हवाई अड्डा है ये बनारस वाला आपका हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है वीर सावरकर हवाई अड्डा। वीर सावरकर हवाई अड्डा ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है, ये आपको याद रखना है। तो ये भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो ये मिलान के लिए कभी पेपर में आ सकते हैं। आगे हम देखेंगे सड़क के बारे में पढ़ेंगे। तो सड़क के बारे में पढ़ेंगे सबसे लंबा और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। पहले आपका इसके पहले क्या था? NH-07 था। अब वर्तमान समय में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क वाला है ये NH-44 हो गया है। अगर हम बात करें सबसे छोटा तो NH-47 है। ये केरल राज्य में एक द्वीप है छोटा सा, वेलिंगटन द्वीप। वहीं पे ये क्या है? लगभग 6 किलोमीटर का क्या है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि सबसे छोटा है। कहाँ का? भारत का। नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रांतीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग, दो चीजें आपको याद रखना है कि भारत में प्रांतीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? प्रांतीय का मतलब होता है राज्य स्तर के जो राजमार्ग हैं, तो इसकी जो लंबाई है भारत में सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई ये यूपी में। 2 पॉइंट आपको याद रखना, पेपर में आता है, तो क्वेश्चन को संभाल के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो प्रांतीय की जगह पे राष्ट्रीय कर दो और राष्ट्रीय की जगह पे प्रांतीय कर दो। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रांतीय राजमार्ग, तो इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में है और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? ये आपका यूपी में है ना। नेक्स्ट है आपका सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, इसका संबंध है सड़क परिवहन से है और इसके जितने भी भारत के जो हाईवे हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। तो रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो पुल बनाए गए हैं उस योजना का नाम क्या? सेतु भारतम योजना। तो इसका संबंध किससे है? इससे राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में सबसे लंबी जो सड़क सुरंग कौन सी है। तो पहले हम देखेंगे जो चेनानी नासरी थी, लेकिन अब क्या हो गई है? अटल सुरंग। तो भारत की जो है सबसे लंबी जो सुरंग है सड़क सुरंग, ये कैसी सुरंग है? ये आपकी सड़क सुरंग है, क्योंकि अभी हम रेलवे सुरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की जो सबसे लंबी जो है आपकी सड़क सुरंग है ये अटल सुरंग है। ये हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे से होकर गया है और इसकी जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर है। जबकि दूसरी क्या है? चेनानी नासरी सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? ये आपकी है 9 किलोमीटर और इसे श्यामा प्रसाद सड़क सुरंग भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना। तो सबसे पहले ये था, लेकिन अभी क्या हो गया है आपका? अटल सुरंग। तो अटल सुरंग सबसे लंबी है और दूसरी सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो गई है? श्यामा प्रसाद सड़क सुरंग। इसका जो नाम क्या? चेनानी नासरी सुरंग। क्या है आपका? चेनानी नासरी सुरंग। तो ये आपकी हो गई सड़क सुरंग। आगे हम देखेंगे 1986 में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना की गई है, ये भी आपको याद रखना है। एक आपकी रेलवे कोच फैक्ट्री रावरली के लालगंज में है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको एक चीज और याद रखना है, एक बार यूपीपी के पेपर पूछा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी तक जो है ये 2 ट्रेनें चल चुकी हैं। पहली ट्रेन आपकी चली है दिल्ली से बनारस। पहली ट्रेन कहाँ चली है?
दिल्ली से बनारस, दिल्ली से सीधा कानपुर, कानपुर से सीधा प्रयागराज और प्रयागराज से सीधा बनारस। तो ये आपकी दिल्ली से क्या है, बनारस के बीच में चलती है कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली ट्रेन। और दूसरी आपकी चलती है दिल्ली से जम्मू तवी, कहाँ, जम्मू तवी। तो ये दो आपकी ट्रेनें हैं और ये ऐसी ट्रेनें हैं भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो यूपी में पूछा किया गया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो इसका निर्माण है कौन सी कोच फैक्ट्री में हुआ है, तो आपको याद रखना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में वंदे भारत का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सुरंग है, तो सबसे बड़ी सुरंग आपकी पीर पंजाल है, दूसरी आपकी कारबुदे है, तीसरी आपकी नाथुवाड़ी है और चौथी आपकी बरदेववाड़ी। अब यहाँ से केवल आपके दो से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे जो लंबी है रेलवे सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी सबसे लंबी जो है कारबुदे, और ये कोंकण रेलवे में, कहाँ पे है आपका, कोंकण रेलवे। तो एक बार पूछा गया है पेपर में कि कोंकण रेलवे की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम बताइए, तो बहुत से बच्चे क्या है पीर पंजाल करके चले आएंगे, जबकि कोंकण रेलवे आपसे पूछे तो इसकी जो सबसे लंबी आपकी जो सुरंग है कारबुदे रेलवे सुरंग है, जबकि भारत की सबसे लंबी कौन सी है, पीर पंजाल। अब देखिए एक और बनने जा रही है T49। तो T49 भविष्य में क्या हो जाएगी, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। और ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अभी कौन है, पीर पंजाल है, लेकिन इस पे काम चल रहा है। अब आने वाले समय में T49 जो है यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हो जाएगी, है नहीं, हो जाएगी। इसको आप करंट में देखेंगे आने वाले समय में। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, अच्छे से लिखिएगा। और कुछ तैयारी आप लोग जानकारी के लिए भी आप लोग याद रखें। हाँ, हमको पढ़ना है, नौकरी करना है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समाज में रहना है तो वो जिनको जानकारी होती है तो उनकी एक अलग वैल्यू होती है। इसलिए कुछ चीज़ें हमको क्या नौकरी के साथ साथ जानकारी के लिए भी होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, और टॉपिक को समाप्त करते हैं। रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज आपका क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स से। आपको ये बताना है जो कृषि है, कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, द्वितीय क्षेत्र का विषय है या फिर तृतीय क्षेत्र का विषय है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।